तो अब प्रेमानंद महाराज जी की जो यात्रा हुआ करती थी वो स्थगित हो गई है, और वो स्थगित उनके कारण से नहीं हुई है, और ना ही कोई उनका इस बार उनके अस्वस्थ होने का कारण है, बल्कि कारण है वृंदावन के रहने वाले निवासी, बल्कि कारण है वो महिला जिन्होंने ये बयान दिया कि अब महाराज जी की दिन प्रतिदिन जो ये चीजें हैं ये बढ़ती जा रही। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम आपको बताएंगे कि प्रेमानंद महाराज जो प्रतिदिन 2:30 से 3 बजे के आसपास अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए सड़कों पर आते थे, इसके बावजूद कि वो अस्वस्थ रहते हैं, इसके बावजूद कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, इसके बावजूद कि लोग उनको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन अब यह सूचना आती है प्रेमानंद महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से कि अब महाराज जी जो यात्रा करते थे वो असमय के लिए स्थगित कर दी गई है, जिसका कारण बताया जा रहा है वहीं के निवासी यानी कि वृंदावन के रहने वाले लोग। क्या वृंदावन के रहने वाले लोगों को प्रेमानंद जी महाराज से कोई आपत्ति है? तो उनका एक बयान है, आपने सुना होगा, एक महिला है जो अपना नाम कुछ बता रही हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज का ये प्रतिदिन जो ड्रामा है, एक तरह से ड्रामा कह लीजिए, ये बढ़ता जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, लोग रात्रि में सोने नहीं देते, और अगर हम जॉब करके आ रहे हैं तो हमें रास्ते में आने नहीं देते, अपने घर तक आने नहीं देते, बड़ी बड़ी रस्सियां लगाई जाती हैं, और इसके कारण हमें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उन मूर्खों से मैं कहना चाहूंगा कि क्या प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा से ही उन्हें तकलीफ है? क्या वायु प्रदूषण केवल उनको उसी से नजर आ रहा है? अब आप लगाइए, प्रेमानंद जी महाराज के प्रतिदिन दर्शन करने के लिए हजारों और लाखों की भी संख्या उमड़ती है, जिसके कारण वहां पर जुड़े चाय के स्टॉल हो या फिर ऐसी कोई भी दुकानें हो, उन पर बिक्रियां होती हैं, और एक बड़ा यूं कह लीजिए कि एक बड़ा मुनाफा होता है वहां के लोगों के लिए, उस जगह के लोगों के लिए। और इसके बावजूद उन पर यह आरोप लगाना कि हमें वायु प्रदूषण होता है, हमें रात्रि में सोने नहीं देते हैं, या 2:30 से 3 बजे के आसपास प्रेमानंद जी महाराज की जो यात्रा निकलती है उस दौरान रंगोलियां जो बनाई जाती हैं सड़कों पर, या बैंड जो बजाए जाते हैं, उससे उन्हें प्रॉब्लम है। क्या यह कोई साजिश है, या फिर प्रेमानंद जी महाराज का जो ये काफिला निकलता है 2:30 से 3 बजे के बीच, ये वाकई लोगों को परेशानी पहुंचाता? तो आपको बता दें कि कुछ विशेष त्योहारों पर प्रेमानंद जी महाराज के जो समर्थक या जो भक्त या जो शिष्य आते हैं वो डीजे वगैरह या ढोल वगैरह बजाते हैं। उसके अलावा प्रतिदिन जब महाराज श्री दर्शन के लिए निकलते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद वहां के स्थानीय लोग इस पर आपत्ति जताते हैं कि महाराज जी जो कर रहे हैं वो गलत है, हमें नींद नहीं आती है या हमारे लिए दिक्कत होती है। अब आप बताइए कि उस संत का क्या जा रहा है? वो अगर बैठे बैठे भी अपने दरबार में ही बैठे रहेंगे और तभी भक्तों का दर्शन देंगे तो भी वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगेगी। इससे ज्यादा फायदा ये होता है कि वो अगर 2:30 से 3 बजे के बीच यात्रा में जाते हैं और उस बीच लोग उनका दर्शन करते हैं तो इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ बुद्धिजीवी लोग सामने आते हैं और ये कहते हैं कि हमें परेशानी हो रही है। उनको परेशानी और किसी चीज से नहीं होती है, प्रेमानंद जी महाराज की इस यात्रा से उनको परेशानी होती है। ऐसे लोगों को आपका क्या जवाब है ये जरूर बताइएगा। क्या प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा से वाकई कोई परेशानी होने वाली चीज है, या ये सब एक ड्रामा है, साजिश है, और प्रेमानंद जी महाराज के जो समर्थक हैं उनके लिए ये बहुत बुरी सूचना है? तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, ये जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।